नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में मैं लोकेश डागोर भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था का एक नया टॉपिक लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और आज की जो क्लास है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है, कौन सा है? रिट जारी करने में सुप्रीम कौन। अब सुप्रीम किसमें से? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों में से रिट जारी करने में ज्यादा जो अधिकार हैं वो किसके पास हैं, इसको लेकर हमारी जो क्लास है ये स्पेशल होने वाली है। आज की क्लास में हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है दोस्तों, रिट क्या है। एक्चुअल में दोस्तों रिट किसको कहते हैं, रिट का अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, एक तो ये पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे रिट कितने प्रकार की जारी की जाती है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा। और आज की क्लास में जो विशेष फोकस रहने वाला है वो है रिट जारी करने में सुप्रीम कौन, अर्थात ज्यादा अधिकार उच्च न्यायालय के पास हैं या उच्चतम न्यायालय के पास हैं। इसको लेकर आज की क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलते हैं पहले बिंदु की ओर। और पहला बिंदु है दोस्तों, देखो जैसा मैंने आपको बताया था, आज की जो क्लास है उसमें एक तो बिंदु पर चर्चा रहेगी रिट क्या है, अर्थात रिट का अभिप्राय क्या है ना, कि एक्चुअल में भाई रिट है तो रिट से तात्पर्य क्या है। दूसरा रहेगा रिट के प्रकार। रिट के प्रकार की बात करें तो उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, 2 प्रकार के न्यायालय हैं। और 2 प्रकार के जो न्यायालय हैं, इन न्यायालयों के द्वारा कौन कौन सी रिट जारी की जाती हैं, इसको लेकर आज की क्लास में पढ़ेंगे। फिर है रिट जारी करने में सुप्रीम कौन, अर्थात अधिकार क्षेत्र किसका ज्यादा है। इसको लेकर भी हमारी क्लास विशेष रहने वाली है। चलते हैं दोस्तों पहले बिंदु की ओर। और पहला बिंदु है क्लास का, रिट से अभिप्राय क्या है। रिट की बात करें तो रिट कोर्ट के द्वारा दिया गया एक औपचारिक या कानूनी दस्तावेज या आदेश होता है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किसी व्यक्ति के लिए, किसी प्राधिकरण के लिए, किसी अधिकारी के लिए कार्य करने और कार्य नहीं करने के संबंध में आदेश देता है। कोई व्यक्ति है, कोई प्राधिकरण हो सकता है, कोई अधिकारी हो सकता है, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में से कोई एक उस अधिकारी, प्राधिकरण या व्यक्ति को कार्य करने के लिए आदेश दे सकता है और या कार्य करने से रोक भी सकता है। और इसी के आधार पर जब आप रिट पढ़ोगे तो जैसे एक रिट है परम आदेश, उसके द्वारा क्या करेगा, कार्य करने के लिए आदेश देगा। और 2 प्रकार की रिट पढ़ोगे आप, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। इनमें अगर कोई कार्य कर रहा है उसको रोका जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों, रिट से अभिप्राय कोर्ट द्वारा दिया गया कोई एक आदेश या कानूनी दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, प्राधिकरण या कोई अधिकारी को कार्य करने से रोका भी जा सकता है और कार्य करने के लिए आदेश दिया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो है रिट का शाब्दिक अर्थ, है ना। रिट एक्चुअल में अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना। अब लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यहां से प्रश्न अच्छा बन सकता है। रिट का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों न्याय का झरना। रिट का जो शाब्दिक अर्थ है ये भी आपको याद रखना है कि रिट का शाब्दिक अर्थ होता है न्याय का झरना। अब बात करें रिट की, तो रिट देखेंगे आप, रिट का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में वो 2 आर्टिकल्स में मिलता है। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 32 और एक आर्टिकल है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 की बात करें, उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट 5 प्रकार की जारी की जाएगी, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है 6 प्रकार की, इसका उल्लेख मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले बिंदु की ओर। और अगला बिंदु है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। देखो रिट के संबंध में जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, ये जो रिट है ये रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल्स में है। कौन से में है? 2 आर्टिकल में। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 32
और दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 226। अब दोनों आर्टिकल्स में अंतर क्या है? देखो, अनुच्छेद 32 में भी रिट वर्णित है और अनुच्छेद 226 में भी रिट का वर्णन है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट रिट जारी करेगा। किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। क्लियर है दोस्तों? ये दो बातें आपको और याद रखनी है। अनुच्छेद 32 की भी साथ में बात कर लें तो अनुच्छेद 32 जब हमने मूल अधिकारों के अंतर्गत क्लास में पढ़ा था, इस अनुच्छेद 32 को, जिसमें वर्णन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और एग्जामिनर का ये फेवरेट प्रश्न है यहां से, अनुच्छेद 32 से, और वो फेवरेट प्रश्न बनता है दोस्तों कि संविधान की आत्मा क्या बोला है इसको? या तो पूछ लेगा संविधान की आत्मा किस आर्टिकल्स को कहते हैं, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32। अब संविधान की आत्मा इसको कहा किसने है? तो डॉक्टर अंबेडकर जी थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इनके द्वारा अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई। अब देखें, दूसरा जो बिंदु था हमारा क्लास में वो था दोस्तों कि रिट के प्रकार कितने हैं, है ना? तो दोनों आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 32 और 226, दोनों में अलग अलग रिट हैं। अलग अलग का मतलब, जैसे अनुच्छेद 32 में आप पढ़ोगे उच्चतम न्यायालय के द्वारा केवल 5 रिट जारी की जाएंगी, और अनुच्छेद 226 में भी रिट का प्रावधान है उच्च न्यायालय के द्वारा, और उच्च न्यायालय के द्वारा दोस्तों 6 प्रकार की रिट का प्रावधान मिलता है ना? पढ़ते हैं पहला बिंदु, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कितने प्रकार की रिट जारी करेगा? 5 प्रकार की, है ना? अभी मैंने आपको बताया था कि देखो, रिट का जो प्रावधान है वो रिट का प्रावधान 2 आर्टिकल्स में है। कितने आर्टिकल्स में? 2 में, एक 32 और 226। 32 में क्या है? 32 में रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, और दशा क्या रहेगी? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में। यहीं से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। उच्चतम न्यायालय केवल और केवल एक कंडीशन में रिट जारी करता है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में, और कितने प्रकार की रिट जारी करेगा? 5 प्रकार की, और इसका वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 32 में। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परम आदेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार प्रच्छा है। इन पर भी जैसा हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार वाली वीडियो अलग से बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में अगर डिस्कस करें तो जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसको मात्र जैसे किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बना लिया जाता है, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, और आदेश देगा कि ये जो व्यक्ति आपने बंदी बना रखा है इसको छोड़ दीजिए, अगर अवैध तरीके से बंदी बना रखा है। तो कंडीशन याद रखनी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो केवल और केवल अवैध तरीके से अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो रिट जारी की जाएगी। बात करते हैं दूसरे रिट की, परम आदेश। परम आदेश का अर्थ ही होता है हम आदेश देते हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा किस कंडीशन में? जैसे कोई पदाधिकारी है, कोई व्यक्ति है जो उसको कार्य आवंटित किया गया है, जो उसका कार्य क्षेत्र है, अगर वो उस कार्य को नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि हम आपको आदेश दे रहे हैं, आपकी ये ड्यूटी बनती है, आप इस कार्य को कीजिए। इसके लिए रिट जारी होती है परम आदेश। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों रिट क्या करते हैं? दोनों जो रिट हैं ये सक्रिय होता है। कोई क्या होता है? सक्रिय, अर्थात कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन किस कंडीशन में? ये उसके कार्य क्षेत्र या न्याय क्षेत्र में है ही नहीं, और फिर भी वो कार्य कर रहा है, तो सक्रिय जो व्यक्ति है या प्राधिकरण है उसको निष्क्रिय करेगा 2 रिट के द्वारा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण के द्वारा। अधिकार प्रच्छा की अगर बात करें तो अधिकार प्रच्छा को एक शब्द है अंग्रेजी में, वो है क्यो वारंटो, है ना? क्यो वारंटो इसके लिए शब्द आता है। और इसमें जैसे कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, वो जिस पद पर बैठा हुआ है एक्चुअल में वो उस पद की योग्यता रखता ही नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए
रिट जारी करेगा अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की रिट का प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 32 में। साथ में बात कर लें अनुच्छेद 226 की। 226 में आप देखोगे तो 2 कंडीशन है, एक तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा और दूसरा है सामान्य जो विधिक अधिकार हैं उनका अगर उल्लंघन हो रहा है उस दशा में भी कौन जारी करेगा रिट? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। क्लियर है? ये जो उच्च न्यायालय है ये कौन से अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगा। अब देखो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अनुच्छेद 32 केवल और केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत 2 कंडीशंस में रिट जारी की जाएंगी। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तब भी, और अगर सामान्य विधिक या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तब भी रिट जारी की जा सकती है अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 में जो रिट हैं वो हैं 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की रिटों का प्रावधान मिलता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। एक तो उसमें अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट का प्रावधान है, अनुच्छेद 226 में 6 प्रकार की रिट का प्रावधान है। अब 6 प्रकार की रिट क्या है? 5 रिट तो वही हैं जो अनुच्छेद 32 में वर्णित हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परम आदेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार प्रच्छा है, और इसमें एक जो रिट है वो बढ़ जाती है दोस्तों, वो है इंजक्शन। क्या है? इंजक्शन। अब इंजक्शन से तात्पर्य क्या है? देखो ये जो 5 प्रकार की रिट हैं ये तो हमने पहले पढ़ ली थी अनुच्छेद 32 में, है ना, दोबारा बताने से कोई मतलब है नहीं। लेकिन इंजक्शन है जैसे कोई मामला है ना, कोई मामला है, उस मामले पर अगर त्वरित कार्रवाई चाहिए, क्या चाहिए? त्वरित कार्रवाई अगर आपको चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि कौन? हाई कोर्ट रिट जारी करेगा। किस कंडीशन? अगर कोई मामला है और उस मामले पर आपको त्वरित कार्रवाई चाहिए तो रिट जारी की जाएगी दोस्तों इंजक्शन। क्लियर है? अब ये 5 प्रकार की रिट का वर्णन तो आर्टिकल 32 में भी है। छठवीं जो अलग से जो रिट है वो कौन सी है? वो है दोस्तों इंजक्शन। क्लियर? अब आप पढ़ोगे जो हमारी आज की क्लास का सबसे जो तीसरा बिंदु है और जिस बिंदु को लेकर आज की क्लास हमारी स्पेशल रखी गई है वो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में से रिट जारी करने में ज्यादा अधिकार किसके पास है, अर्थात सुप्रीम कौन है। इसको लेकर आज की जो क्लास है उसमें विशेष फोकस है। तो चलते हैं दोनों में डिफरेंस से पहले हम डिफरेंस करेंगे और उसके बाद आप खुद बताएंगे कि दोनों जो रिट जारी करने में उच्चतम न्यायालय बड़ा है या उच्च न्यायालय बड़ा है। पहला जो अंतर है वो देखते हैं दोस्तों। पहला अंतर, अभी हमने जब अनुच्छेद 32 पढ़ा था, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, इन 2 आर्टिकल्स में क्या है? रिट जारी करने के प्रावधान वर्णित हैं भारतीय संविधान में। अब देखेंगे आप उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में रिट जारी कर सकता है और यह वर्णित कहां पर है? यह है अनुच्छेद 32। आया समझ में भाई? अनुच्छेद 32 में वर्णित शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल एक कंडीशन में रिट जारी करता है और वो कंडीशन है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में। और इसीलिए आपको पता है ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसको मौलिक अधिकारों के संरक्षक कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है दोस्तों कौन? सुप्रीम कोर्ट है। कौन से आर्टिकल में वर्णित है? अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 में वर्णित सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है वो केवल और केवल रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में। बात कर लें उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय की बात करें तो देखो अनुच्छेद 226 उच्चतम न्यायालय के लिए रिट जारी करने की जो शक्ति
है वो प्रदान है अनुच्छेद 226 में। और इसके लिए दोस्तों दो कंडीशन है। कौन सी है? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में, और दूसरी कंडीशन है कौन सी है? सामान्य विधिक अर्थात कानूनी अधिकारों का भी अगर उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है आपके का, तो उस दशा में भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि कौन? हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो अब बताइए अधिकार क्षेत्र किसका ज्यादा हुआ, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का? तो पहला जो बिंदु आपने पढ़ा इसमें तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट मात्र और मात्र मौलिक अधिकारों के हनन होने की दशा में रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ सामान्य विधिक कानूनी अधिकारों का हनन होने की दशा में भी अनुच्छेद 226 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कितने प्रकार की? 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। चलें अगले बिंदु की ओर। और अगला जो अंतर है वो है दोस्तों मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में, किसके में? ये तो बार बार आ रहा है कि रिट जारी कब की जाती है? रिट जारी की जाती है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में यदि उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत समावेदन करता है रिट के लिए, तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता, अर्थात बाध्य है। क्या है? बाध्य है। दोबारा समझें, अनुच्छेद 32 में वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति है वो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में रिट के लिए समावेदन करता है, आवेदन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए मना नहीं कर सकता बल्कि रिट जारी करने के लिए क्या है? बाध्य है। यही बात कर लें उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में यदि कोई व्यक्ति है उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत, 32 के तहत नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालय की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 226 में है। 226 के तहत समावेदन करता है तो जो उच्च न्यायालय है अगर उचित समझे तो रिट जारी कर सकता है और इनकार भी कर सकता है, अर्थात बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है। दोनों अंतर क्लियर हुआ। अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई व्यक्ति है या कोई प्राधिकरण है वो रिट जारी करने के लिए आवेदन करता है, तो अनुच्छेद 32 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य है, मना नहीं कर सकता। लेकिन उच्च न्यायालय की बात कर लें तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए रिट जारी करने से मना भी कर सकता है, और अगर उसको उचित लगे तो रिट जारी कर सकता है। तो शक्ति किसके ज्यादा पास है? उच्च न्यायालय के पास। दूसरा डिफरेंस क्लियर है। तीसरा डिफरेंस भी कर लें, और तीसरा डिफरेंस है दोस्तों उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 में वर्णित रिट की संख्या कितनी है? 5 प्रकार की। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत। और बात कर लें उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा अनुच्छेद 226 में वर्णित, और रिट जारी कितने प्रकार की करेगा? 6 प्रकार की। और कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार प्रच्छा है, और एक जो एडिशनल वो है रिट, वो कौन सा है? वो है इंजक्शन। कौन सी है? इंजक्शन। इंजक्शन का मतलब अभी हमने बताया था आपको कि ये जो रिट है ये कब जारी की जाती है? ये रिट जारी की जाती है कि कोई कानूनी मामला है ना, कोई कानूनी मामला जिस पर त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता हो, त्वरित, है ना, त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता हो। क्या हो? त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता हो तो कौन जारी करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? हाई कोर्ट रिट जारी
कर सकता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226 में वर्णित शक्ति का प्रयोग करेगा और इंजेक्शन नामक एक रिट जारी करेगा। तो दोस्तों अभी जैसे पिछली स्लाइड में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की कितने प्रकार है? 5, और हाई कोर्ट के पास 6 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। यहां पर भी आपने जब तीसरा डिफरेंस देखा तो ज्यादा शक्ति किसके पास हुई? उच्च न्यायालय के पास। क्लियर है? अब आप देखेंगे तीनों को दोबारा एक बार समराइज कर लूं। पहला जो अंतर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में वो तो है कि देखो जो उच्चतम न्यायालय है वो केवल और केवल एक कंडीशन में रिट जारी करता है, मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगा सुप्रीम कोर्ट और रिट जारी करेगा। हाई कोर्ट की बात करें, अनुच्छेद 226 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 2 कंडीशंस हैं, मौलिक अधिकारों का हनन होने की दशा में, और दूसरी है दोस्तों सामान्य अगर कानूनी या विधिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है तो भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। दूसरा अंतर हमने देखा था, उच्चतम जो न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय अगर कोई व्यक्ति या कोई प्राधिकरण ने सपोज करो अनुच्छेद 32 में रिट जारी करने का समावेदन किया है तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, मना नहीं कर सकता है रिट जारी करने से, है ना। रिट जारी करने से सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा, अपितु वो बाध्य है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा ही करेगा। लेकिन अनुच्छेद 226 में शक्ति जो दे रखी है उच्च न्यायालय को, उसके तहत अगर उसको उचित लगता है हाई कोर्ट को तो रिट जारी कर सकता है, और अगर उसको उचित नहीं लगे तो क्या है, वो रिट जारी करने के लिए मना भी कर सकता है, अर्थात वो बाध्य नहीं है। एक अंतर और हमने समझा था, वो अंतर था दोस्तों कि अनुच्छेद 32 में जो रिट है ना वो 5 प्रकार की रिट है सुप्रीम कोर्ट के पास, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। लेकिन 226 में उच्च न्यायालय के पास, हाई कोर्ट के पास 6 प्रकार की रिट हैं, 5 तो वही हैं जो अनुच्छेद 32 में वर्णित हैं, और 6वीं जो रिट है वो है इंजेक्शन। और इंजेक्शन कब जारी की जाती है? इंजेक्शन उच्च न्यायालय के द्वारा ही जारी की जाती है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी नहीं की जाएगी। और कब जारी की जाएगी? जब कोई ऐसा मामला है जिस पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता हो तो हाई कोर्ट इंजेक्शन नामक रिट जारी करता है। दोस्तों आज की जो क्लास है, आज की क्लास में आपको उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में रिट जारी करने में सुप्रीम कौन है, अधिकार किसके पास ज्यादा है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो हमारी वीडियो आपको डेली अपने YouTube चैनल पर आ रही हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।